हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब चैनल, वो क्या करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि 2022 में बोर्ड नहीं होगा, 2020 में बोर्ड नहीं होगा, 2019 में बोर्ड नहीं होगा। देखो, मैं आपसे एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, है ना। मैं खुद एक टीचर हूँ और पढ़ाता भी हूँ, मैथ्स के टीचर हैं। तो देखो, मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन चीज़ों पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैं मानता हूँ चलो कि बोर्ड अगर आपका एक बार को रद्द हो भी जाता है, पहली बात तो अभी उत्तराखंड शासन, है ना, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। उत्तराखंड शासन ऐसा कोई अभी तक आपके पास वो नहीं आया है नोटिफिकेशन जिससे आपको पता चले कि हाँ उत्तराखंड 2022 में बोर्ड नहीं होगा। तो अपनी पढ़ाई को ख़राब मत करो, लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ कि हाँ भाई बोर्ड नहीं होने वाला है, बिना बोर्ड के हम पास हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे पिछली बार की तरह। क्योंकि इस बार भी जैसा कि लोगों को दिखाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, कोरोना से ज़्यादा वो है ना, ओमिक्रॉन इसका नया वेरिएंट है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो देखो, मेरा कहना क्या मतलब ये है कि मान लो कि बेशक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहो जब तक कि कोई एग्जाम में आपका ना पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा रद्द हो गया है बोर्ड रद्द भी हो गया तो आपकी पढ़ाई तो आपको कम से कम आनी चाहिए। क्योंकि आप अगर 12th कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जैसे जो बच्चे भी 12th में हैं उनसे अगर हम 11th की कोई बात पूछते हैं, क्योंकि वो 11th में वो हैं प्रमोट और किसी ने भी 11th में पढ़ाई नहीं की है, ज़्यादातर बच्चे प्रमोट हो गए हैं, तो बस उन्हें क्या है कि प्रमोट हो जाएंगे। उस प्रमोट का आपको क्या फ़ायदा है जिसमें आपको नॉलेज ना हो। तो अगर अभी भी हम उनसे 11th की कोई बात पूछते हैं, जो कि आपने 11th की मैथ्स पूरी देखी होगी, मैं 11th में मतलब मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स ही पढ़ाता हूँ और मैथ्स की बातें ही मैं उनसे पूछता भी हूँ। तो 11th का करके मैं कोई फॉर्मूला भी पूछ लेता हूँ ना उनसे, तो उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पूरे साल 11th 2021 में नहीं पढ़ी है। अभी आपको मैं बता दूँ 2021 में वो हो गए कि प्रमोट। अभी जब वो 12th की बात कर रहे हैं, 12th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें 11th का कुछ भी नहीं आता है। तो देखो, ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है आपके लिए। आपको कम से कम, अब जैसे आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो कम से कम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ तो आना चाहिए। बिना आए अगर आप प्रमोट हो भी गए और आपको 12th का रिजल्ट पास आउट का मिल भी गया बिना किसी मेहनत के या बिना कुछ पढ़े, तो मेरे भाई वो अभी तो आपके लिए अच्छा लग रहा है कि अरे हम मज़े में हो गए, हमें प्रमोट कर दिया गया, हम बिना किसी मेहनत के पास हो गए। उसका आपकी ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप किस लिए पढ़ रहे हो, खाली एक डिग्री के लिए। तो वो तो वैसे भी मिल जाएगी आपको, प्राइवेट कर लो, कुछ और तरीके से कर लो, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, ठीक है। लेकिन अपनी नॉलेज को कैसे गेन करोगे आप। तो जो आप 11th और 12th पढ़कर जा रहे हो, कल को आपसे दूसरे बच्चे जो जो आपके जूनियर हैं वो आपसे पूछेंगे कि भैया मैथ्स में ये बता दो, फिजिक्स में ये बता दो, केमिस्ट्री में ये बता दो, आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि आपने तो खुद नहीं पढ़ा, आप तो प्रमोट हो गए। जैसे कि आपसे भी कोई 11th में आकर बच्चा कोई है और वो आपसे पूछ लेता है आप 12th में हैं, आप बता ही नहीं पाएंगे, तो वो बोलेगा नहीं, आपको थोड़ी सी भी शर्म आपको महसूस नहीं होगी कि भाई हम क्या पढ़ कर आए हैं 11th में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं कि भाई 2022 में बोर्ड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे, या चुनाव आ रहे हैं तो नहीं होगा। देखो, ओमिक्रॉन आए या कुछ भी आए, आपकी नॉलेज, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कम से कम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि बिना पढ़ाई के ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। ये बात याद रखिए, आप ही हैं जो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस एज में आप हैं आप अपना 100% उसमें दीजिए। चाहे आप टीनेजर हैं, अगर आप यंग हैं, जॉब करते हैं, तो आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं। लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, अपने फोकस करें काम पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, दिसंबर लास्ट चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि फरवरी या मार्च में आपके बोर्ड हो ही जाएंगे। अगर चुनाव है फरवरी में, तो देखो सभी को पता है कि आचार संहिता लगने वाली है, तो या तो पहले हो जाएंगे। अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि फरवरी में होंगे, जनवरी में होंगे, मार्च में होंगे। जनवरी में होने थे तो आपको पता है डेट शीट आ जाती है आपकी, क्योंकि 2 बार तो डेट शीट बदली जाती है कम से कम हमारे यहाँ। तो अभी जनवरी में तो एग्ज़ाम नहीं है, तो आपके पास 1-2 महीने जो भी हैं उनमें अच्छे से पढ़ाई करो। फोकस होकर अगर आप 2 महीने पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज हो सकता है 70-80% आपकी बन जाए। और आपको पता है कि बहुत सी जॉब्स होती हैं जिनमें आपको परसेंटेज भी मायने रखती है। अब बात करो इंडियन आर्मी की, तो अगर आपको इंडियन आर्मी में भी जाना है तो आपके 10th में कम से कम 45% होने चाहिए। ये बात याद रखिए, 33% या 35% लाकर आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि अर्ली एज में आप भर सकते थे। और बात करें एयरफोर्स की, नेवी और एयरफोर्स की, तो देखो नेवी और एयरफोर्स में तो आपको परसेंटेज चाहिए। XY ग्रुप है उसमें भी आपको इंग्लिश में 50% चाहिए, कोस्ट गार्ड है उसमें भी आपको इंग्लिश में 50% चाहिए। तो अगर आप बिना पढ़े पास हो भी जाते हैं तो क्या इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बाद में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो या मेरी बात कही हुई कोई बुरी लगी हो तो माफ़ करना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लोगों का कहने में आके कि भाई बोर्ड नहीं होंगे, पढ़ाई मत छोड़ दो, पढ़ाई को करते रहो। ऐसे समझ लो बोर्ड नहीं भी होंगे तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करनी है ना, बिना पढ़ाई करे तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बहुत ही जल्दी मैं आपको 10 ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा जो कि 10th के और 12th के होने वाले हैं। तो आप उनको भी देखकर अपनी इस तैयारी को जांच सकते हैं कि हमें कितना आता है ना। और अगर आपको कोई स्पेशली कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना हो ऑनलाइन, है ना, जो बच्चे दूर दराज जैसे कि अभी कोचिंग से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ पैसों की भी तंगी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा है और आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करें, है ना। कमेंट करेंगे कि ये स्पेशली आपको चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको वो स्पेशली चैप्टर एक स्पेसिफाई पढ़ा दूंगा। जैसे अगर हम बात करें 10th में, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर आपको स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है दोबारा से, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, है ना, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्रोच लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। 12th में अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है या 8 चैप्टर सीखना है जो आपको सभी को पता है एरिया से संबंधित है, एरिया निकालने के लिए आपको आता है, या 9 चैप्टर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण पढ़ना है, 10 चैप्टर वेक्टर पढ़ना है, 11 3D पढ़ना है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर से पढ़ा दूंगा। तो आई होप आपको ये बातें सही लगी होंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।